कहते हैं इलान नबूवत के चंद रोज बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्का की एक गली से गुजर रहे थे कि उन्हें एक घर में से किसी के रोने की आवाज आई। आवाज में इतना दर्द था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार उस घर में दाखिल हो गए। देखा तो एक नौजवान जो कि हबशा का मालूम होता है चक्की पीस रहा है और ज़ारो कतार रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियां चराता हूँ। शाम को थक कर जब घर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गंदुम की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ कि मेरी भी क्या किस्मत है। मैं भी तो एक गोश्त पोस्ट का इंसान हूँ। मेरा जिस्म भी आराम मांगता है, मुझे भी नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। क्या मेरे मुकद्दर में सारी उम्र इसी तरह रो रो के गुजारना लिखा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे मालिक से कहकर तुम्हारी मुशक्कत तो कम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह पर चक्की पीसता हूँ। वो गुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जगह चक्की पीसते रहे। जब गंदुम खत्म हो गई तो आप उसे जगाए बगैर वापस तशरीफ ले आए। दूसरे दिन फिर आप वहां तशरीफ ले गए और उस गुलाम को सुलाकर उसकी जगह चक्की पीसते रहे। तीसरे दिन भी यही माजरा हुआ कि आप उस गुलाम की जगह सारी रात चक्की पीसते रहे और सुबह को खामोशी से अपने घर तशरीफ ले आए। चौथी रात जब आप वहां गए तो उस गुलाम ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हो और मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हो? हम गुलामों से ना किसी को कोई डर होता है और ना कोई फायदा, तो फिर आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये सब इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं। उस गुलाम ने कहा कि आप कौन हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें इल्म है कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है? उस गुलाम ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद है अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनकर उस गुलाम ने कहा कि अगर आप ही वो नबी हैं तो मुझे अपना कलमा पढ़ाइए, क्योंकि इतना शफीक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो गुलामों का भी इस कदर ख्याल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। दोस्तों, फिर दुनिया ने देखा कि उस गुलाम ने तकलीफें और मुशक्कतें बर्दाश्त की, लेकिन दामन मुस्तफ़ा न छोड़ा। उन्हें जान देना तो गवारा था, लेकिन इतने शफीक और मेहरबान नबी का साथ छोड़ना गवारा न था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और मोहब्बत ने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेलौस गुलाम बनाकर रहती दुनिया तक मिसाल बना दिया। प्यारे दोस्तों, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन उसके बाद उन पर मजालिम के जो पहाड़ ढाए गए, उनका तज़किरा ही इंसान को हैरान और परेशान कर देता है कि मजालिम आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कैसे बर्दाश्त किए। आइए इन मजालिम का तज़किरा करते हैं। दोस्तों, याद रहे कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आका उमैया बिन खलफ था, जो कुरैश का सरदार था, जो इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था। जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और कलमा तौहीद पढ़ लिया और इसका इल्म उसके आका उमैया बिन खल्फ को हुआ, तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तपती दोपहर में वादी मक्का के झुलसाने वाले पत्थरों पर चित लिटा देता और एक भारी पत्थर उनके सीने पर रख देता और कहता, तुझे इसी तरह तड़पा तड़पा कर हलाक कर दिया जाएगा। अपनी खैरियत चाहता है तो मोहम्मद को छोड़ दे और लात व उज़्ज़ा की इबादत फिर से शुरू कर दे। लेकिन दोस्तों, वो इस खौफनाक तकलीफ में भी आहद आहद ही पुकारते रहते थे। बुलाजरी ने हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत नकल की है। वो कहते हैं, मैं एक दफा बिलाल के पास से गुजरा, उन्हें अजियत दी जा रही थी। गर्मी की शिद्दत का ये आलम था कि अगर गोश्त का टुकड़ा उन तपते हुए पत्थरों पर रख दिया जाता तो वो भी भुन जाता, लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलसल कह रहे थे, मैं लात व उज़्ज़ा को रब मानने से इनकार करता हूँ। उमैया को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उन्हें बढ़ चढ़ कर पीट रहा था। वो उनके पास जाता और उनके हलक पर तान कर मुक्का मारता। वो बेहोश हो जाते, फिर होश आता तो उनके होठों से आहद आहद ही का नारा बुलंद होता था। प्यारे दोस्तों, जरा इन मजालिम का सोचें कि इस्लाम की खातिर उन हस्तियों ने कैसे कैसे जुल्म बर्दाश्त किए। लेकिन याद रहे कि ये लोग अल्लाह ताला के मुंतखब करदा लोग हैं, जिनको अल्लाह ने
अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने का शर्फ बख्शना था। यह उन लोगों के पुख्ता ईमान ही था जिसके बायस उन्होंने हर तरह के मुजालिम तो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अपने ईमान और यकीन पर आंच ना आने दी। एक और रिवायत है जो बलाजरी ने हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से नकल की है कि मुशरकीन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गर्दन में रस्सी डाल देते थे और बच्चों से कहते थे कि इसे ले जाओ और मक्का के पहाड़ों के दरमियान घसीटते फिरो। बच्चे इसी तरह करते, मगर बिलाल आहद आहद पुकारते चले जाते थे। और बलाजरी ने ही बयान किया कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद बयान फरमाया, मुशरकीन ने मुझे एक दिन रात मुसलसल प्यासा रखा, फिर इंतहाई गर्म दिन में गर्म पत्थरों पर लिटाकर अजियतें देते रहे। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा रिवायत बताती हैं कि मुशरकीन ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने में कोई कसर बाकी न छोड़ी थी। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ढाए जाने वाले उन्हीं मुजालिम के हवाले से एक वाकया आपके गोश गुजार करते हैं, जो एक दर्दनाक वाकया है। कहते हैं अबू जहल ने दावा किया कि मैं बिलाल को ऐसी सजा दूंगा कि वो मजबूर होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा छोड़ देगा। तो उमैया बिन खलफ ने अबू जहल से कहा, ये तुम्हारी भूल है दोस्त, ये सजाएं तो उस काले पहाड़ के लिए लज्जत का बायस बन चुकी हैं। मैंने किसी काली औरत के बच्चे को इससे बढ़कर सब्र करने वाला नहीं पाया। तुम उसके साथ क्या करोगे? अबू जहल तकब्बुराना लहजे में बोला, आज शदीद गर्मी का दिन है, सूरज की इस तपिश में उसे लोहे की जरा पहनाऊंगा, फिर मक्का की पथरीली जमीन पर धूप में सुलाऊंगा। वो ये सजा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आखिर इंसान है, कोई पत्थर तो नहीं कि पिघल ना सके। और अबू जहल अपने शैतानी मंसूबे को अमल में लाने के लिए उठ खड़ा हुआ। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बांध कर लाया गया, फिर उन्हें एक जगह गरम गरम रेत पर लिटा दिया गया। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेड़ियों में बंधे हुए बेबसी से गरम रेत पर तड़पते रहे। चिलचिलाती धूप की गरम और तेज शुआएं तीरों की तरह जिस्म को छलनी कर रही थीं। सूरज उन्हें डसता रहा, पसीना बहता रहा, उनकी आंखों में पड़ता रहा। तकलीफ की कोई हद न थी, लेकिन अल्लाह के दीन की मोहब्बत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत, ये दुनिया तो एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है। इस आजमाइश और इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए जन्नत मिलेगी, जहां माजी का ना कोई पछतावा होगा, ना मुस्तकबिल का कोई अंदेशा। और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस जन्नत को हासिल करने के लिए सब्र की हर इंतहा को पार करने का तहैया किए बैठे थे। उधर उमैया और अबू जहल कुछ देर बाद वापस आए। उनका ख्याल था कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज जरूर उनसे माफी मांगकर इस अजाब से छुटकारा पाने की भीख मांगेंगे। अबू जहल और उसके साथ एक पूरी जमात बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुबान से माफी के अल्फाज सुनने के लिए उनके करीब आई। जो ही बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर उन पर पड़ी, वो अपनी तकलीफ भूल गए। खुदा के दुश्मनों को देखकर उनकी कुव्वत बर्दाश्त एक मर्तबा फिर अपनी इंतहा को पहुंच गई। इसी दौरान में अबू जहल उन पर झुका और बोला, बिलाल अब सुनाओ, कैसे हो? आहद आहद। अबू जहल को यूं मालूम हुआ कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके चेहरे पर मक्का की तपती हुई रेत फेंक दी है। उसका रंग बदल गया, सीना तंग हो गया। एक जोरदार तमाचा बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह पर दे मारा और चीखा, ऐ काली औरत के बच्चे, तुम अभी तक अपनी सरकशी पर कायम हो। ये कहकर उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। चंद कदमों के फासले पर एक बड़ी सी चट्टान नजर आई। उसकी आंखों में फिर शैतानी चमक आई। लोगों को मुखातिब करके बोला, चलो ये चट्टान इस हकीर गुलाम के सीने पर रख दो। लोगों ने मिलकर भारी भरकम चट्टान हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर रख दी। बोझ से हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म और भी शिद्दत से दुखने लगा, लेकिन उनके अज़्म और हौसले में भी उसी निस्बत से इजाफा हुआ। वो धीमी आवाज में आहद आहद का तौहीदी नगमा गुनगुनाने लगे। दर्द हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। पत्थर के बोझ से सांस भी मुश्किल से आ रहा था। आवाज भी सही तरह से नहीं निकल रही थी। थोड़ी ही देर में वो कराहने लगे। बेरहम उमैया और अबू जहल इस मंजर से लुत्फ अंदोज होने लगे। वो देख रहे थे कि अब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहद नहीं कह सकते, बल्कि दर्द अंगेज आवाजें निकाल रहे हैं। फिर उन्होंने देखा
कि ये आवाज़ें भी बंद हो गई हैं और कुछ लम्हों बाद उनके होंठ कुछ कहने के लिए हिले, मगर उनके कानों में कोई आवाज़ ना आई। ये मंजर देखकर उनके कान खड़े हो गए। सोचने लगे कि कहीं बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के होंठों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके दीन से बेजारी के कलमात तो नहीं निकल रहे। इस इश्तियाक में वो फौरन करीब आए और कान लगाकर उनके होंठों से निकलने वाले अल्फाज सुनने लगे। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई धीमी और आहिस्ता सी आवाज में कह रहे थे, आहत आहत, ये लोग मुझे कत्ल भी कर देंगे तो मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराऊंगा। ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब, ए यूनुस अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के रब, मुझे निजात दे और फिर आजमाइश में न डाल। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लब अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहे थे। दोनों काफिरों के लिए ये मंजर बर्दाश्त से बाहर था। वो तो इस गलत फहमी में थे कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे इल्तिजा करेगा, मगर वो उस खुदाए वाहिद को पुकार रहे थे जिसका नाम लेने के जुर्म में वो सीने पर पहाड़ उठाए हुए थे। दोस्तों, अबू जहल भी अब उमैया की इस बात का कायल हो चुका था कि इस गुलाम को कत्ल कर देने के अलावा कोई चारा नहीं। हजरत अबू